काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी की पवित्र धरती पर जैतपुरा स्थित नागकुप मंदिर जो कारकोटक वापी के नाम से प्रसिद्ध है, नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस प्राचीन स्थल की महिमा और इसका स्कंद पुराण में उल्लेखित इतिहास पुजारी आचार्य कुंदन पांडे ने साझा किया। वाराणसी के जैतपुरा स्थित प्राचीन नागकुप मंदिर के पुजारी आचार्य चंदन पांडे ने नागकुप की पौराणिक कथा का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ आयोजित किया, जिसमें हर वह नाग जिसका नाम पुकारा जाता है हवन कुंड में आकर स्वाहा हो जाता। इसी भय से नागराज कारकोटक ने देवेंद्र इंद्र से शरण मांगी। इंद्र ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी। कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें अपने भीतर समाहित कर लिया, जिससे वे इस अग्निकुंड से सुरक्षित रह सके। मान्यता है कि इसके पश्चात कारकोटक इस नागकूप के मार्ग से पाताल लोक चले गए। इस नागकूप में करीब 80 फीट नीचे स्थित नागेश्वर महादेव का प्राचीन शिवलिंग है, जिसकी स्थापना महर्षि पतंजलि ने अपने तेज से की थी। वहीं पांडे ने बताया कि इस स्थान का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। इसे कारकोटक, वापी और नागलोक से संपर्क स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को भी यही सांप ने काटा था। यह स्थान महर्षि पतंजलि और उनके गुरु पाणिनि से भी जुड़ा है। माना जाता है कि यहीं उन्होंने महाभाष्य और योग सूत्र जैसे ग्रंथों की रचना की थी। नागकूप को काल्प सर्प दोष शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नासिक, उज्जैन और काशी, इन तीनों स्थानों में काल सर्प दोष के निवारण के लिए पूजा की जाती है, जिनमें से काशी का नागकूप सर्वप्रथम स्थान है। नागपंचमी पर यहाँ दूध, लावा, तुलसी की माला चढ़ाने का विशेष महत्व है। श्रद्धालु यहाँ से नागकूप का जल अपने घरों में छिड़कते हैं, जिससे सर्प दंश से सुरक्षा होती है। काल सर्प दोष से पीड़ित लोग यहाँ पूजन कर आत्मिक और पारिवारिक शांति की कामना करते हैं। इसका इतिहास जो भी जितने भी काशी के हमारे देवालय इत्यादि हैं, सबका जो पुराने हैं उन सब का हमारे स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन मिलता है। वैसे ही काशी खंड में इस नागकूप को भी कारकोटक वापी के नाम से जाना जाता है और इसका इतिहास इत्यादि आपको कारकोटक वापी के नाम से पढ़ने को काशी खंड में मिलेगा। अच्छा, नागपंचमी पर क्या हो? नागपंचमी पर विशेष यहाँ का जो पूजन है कि हम लोग सभी लोग जो यहाँ के लोग हैं, दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, यहाँ के बाद भी विश्व के स्तर पे भी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे दूध, लावा, तुलसी का माला नागकुंड में अर्पण करते हैं। अंदर जो देवालय शिवलिंग स्थापित है नागेश्वर महादेव को, वहाँ पहले चढ़ाते हैं और वहाँ से जो जल दिया जाता है उस जल को यहाँ कुंड में डालते हैं, क्योंकि ये दोनों शिवलिंग एक ही माने जाते हैं। ये हमेशा जल में होने की वजह से इन्हीं का प्रतिबिंब, इन्हीं के नाम से वो नागेश्वर महादेव की स्थापना है। यहाँ के अधिष्ठात्र हैं वो, तो उनका पूजन होने के लिए उस देवालय में नागेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग की स्थापना है। तो इस कारण वो जल को लाके फिर नागकूप में डालते हैं और नागकूप का जो जल है वो अपने घरों में ले जाकर छिड़कने इत्यादि का कार्य करते हैं। अच्छा, और क्या चढ़ाया जाता है नागकूप में? किस चीज़ की चढ़ाने का? नागकूप में जैसे वो देखिए, वो क्या बोलते हैं कि छोटे छोटे चांदी के नाग इत्यादि बिकते हैं, तो जिनको भी जिस जातक को काल सर्प दोष इत्यादि हो, तो अगर पूजा कराने में सक्षम नहीं है तो सूक्ष्म विधि से वो नाग और नागिन का जो जोड़ा है वो ला करके यहाँ अर्पण करते हैं। दूध चढ़ाते हैं, लावा चढ़ाते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं। तो ये इस कुंड में चढ़ाने का विधान है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।